बहुत बड़ा दान है ये, और इसको प्रमोट भी करना चाहिए। हमें लोगों के बीच में जाकर इसकी चर्चा भी करना चाहिए, और इसीलिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि जो भी परिवार अपने मृतक परिजन के शरीर का अंगदान करेगा, अंगों को दान करेगा, उसकी अंतिम यात्रा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ये बड़ा अच्छा संवेदनशील और बहुत अच्छा मुद्दा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष का समापन 15 नवंबर को होने जा रहा है, और इसको हम पंचायत से लेकर राजधानी तक मनाने का निर्णय हम लोगों ने लिया है, क्योंकि भगवान का दर्जा मिलना है बहुत बड़ी बात है। और बिरसा मुंडा ने अपने जीवन के अंदर जिस तरीके से उनका जीवन जिया, शेर की तरह आदिवासी समाज में, और अंग्रेज़ों से जो संघर्ष किया है, वो काबिल तारीफ़ है। दुर्भाग्य से इतिहास के पन्नों में जो सम्मान बिरसा मुंडा को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और इसीलिए हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब इसको शिक्षण संस्थाओं में भी इसकी गतिविधियां चलेगी, और साथ ही इसको कहीं ना कहीं बच्चों के कोर्स में भी लागू किया जाए, ऐसा हम विचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को है, और 1 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम रविंद्र भवन में होगा, जहाँ अभ्युदय मध्य प्रदेश का कार्यक्रम होगा, और इसको मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भी राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। रविंद्र भवन और मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। रविंद्र भवन में विजन डॉक्यूमेंट्स का विमोचन होगा, और निवेश संबंधी उपलब्धियां जो 2 वर्षों में हमने प्राप्त की, और उसकी जानकारी से अवगत कराएंगे। डिजिटल सेवाओं का लोकार्पण, देखिए गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिजिटल सेवाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हमारी सरकार इसको बहुत गंभीरता से पालन कर रही है, और हम डिजिटल सेवाओं का कार्यक्षेत्र बढ़ाते भी जा रहे हैं। रोजगार और कौशल विकास, किसी भी सरकार के लिए अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार देना एक चुनौती है अभी, और हमने इसको बहुत फोकस किया है, इन्वेस्टमेंट लाकर, उद्योग लगाकर, और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, और अलग अलग प्रकार की योजनाएं लागे। जैसे विश्वकर्मा जयंती पे हमने विश्वकर्मा योजना लाकर सब छोटे छोटे जो सुतार है, बढ़ई है, इनको छोटा सॉफ्ट लोन देकर उनके काम में बढ़ावा देना। वो रोज़गार उनको तो मिले ही, पर वो रोज़गार देने वाले भी बने। ये हमारी सरकार की हमेशा नियत रही है, और इसी दिशा में हम लोगों ने जो काम किया उसका भी हम यहाँ पर बताएंगे। प्रदर्शनी पिछले 2 वर्ष की प्रगति में जो भी हुआ है, और सायंकाल को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें बहुत ही अच्छे पार्श्व गायक जुबिन नौटियाल, आप सबने नाम सुना ही होगा, बहुत ही अच्छे गाते हैं, बहुत मधुर गाते हैं, और उनका गायन भी होगा, और श्री कृष्ण भक्ति के पदों का प्रस्तुति होगी। और 2 और 3 नवंबर को महानाट्य विक्रमादित्य की प्रस्तुति होगी, और सभी राज्य के सभी जिलों में स्थापना दिवस अलग अलग तरीके से मनाया जाएगा, ऐसे राज्य शासन के निर्देश। हर जिले में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। हाँ, प्रभार के जिले में जाएंगे। अच्छा, हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पीवीटीजी जो हमारे ट्राइबल में भी अति पिछड़े ट्राइबल हैं, जो इसमें कि भारिया, बेगा, सहरिया ये लोग आते हैं, ये बहुत ही पिछड़े हैं। ये हमारे लगभग 24 जिलों के अंदर फैले हुए हैं। ये जो घर घर विद्युत देने की योजना थी हमारी, उसमें अभी भी इसके लगभग 18,833 घर छूट गए थे। हमने भारत शासन के सहयोग से इन सब घरों में भी प्रकाश ऊर्जा की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है,
इसमें भारत शासन की योजना है, भारत शासन हमें 60% देगी, 40% हम राज्य सरकार से होगा। अब इसमें कई बहुत दूरस्थ हैं जहाँ पर कि सीधे लाइन जाकर ले जाना बहुत ही महंगा पड़ेगा। एवरेज इनको एक घर में बिजली देने में 2 लाख रुपए का खर्च आता है, पर कई ऐसे दूरस्थ इलाके हैं जहाँ पर कि 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए एक घर को देने में आएगा। फिर उसका मेंटेनेंस भी बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि दूर लाइन खिंच जाती है, हवा आ रही है, आंधी आ रही है, कभी कुछ तार टूटता है, कभी कुछ क्या होता है, तो मेंटेनेंस भी ज़रूरत होता है। इसलिए उन घरों में हम सोलर बैटरी सिस्टम लागू करेंगे। और सोलर बैटरी सिस्टम ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए हैं, कुल 211 ऐसे दूरस्थ मकान हैं जो कि जहाँ पर कि ग्रिड से हम बिजली नहीं पहुँचा सकते, वहाँ हम सोलर लाइट लगाएंगे। इस प्रकार कुल 18,338 घरों के अंदर ये लाइट लगेगी। इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें 60% भारत सरकार का है और 40% राज्य सरकार का है। खर्च लगभग कितना है? हाँ, खर्च लगभग कितना है? 89 इस 79 उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर ने बसवाहा जिला छतरपुर में व्यवहार न्यायाधीश स्तर के न्यायालय का अमले सहित प्रस्ताव अनुमोदित किया है। इसके पदों की स्वीकृति देना थी, वो आज हमने नवीन पद की स्वीकृति दी है। इसके ऊपर लगभग 52 लाख रुपए आएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि छतरपुर और इस इलाके के दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को न्याय में प्राप्त करने में काफ़ी देर होती थी, और इस प्रकार ये यहाँ पर न्यायालय खुलने से वहाँ के गरीब लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आपने देखा होगा कि 132 केवी की जो लाइन जाती है वो खेतों के ऊपर से जाती है, और खेतों में आपने देखा होगा कि हम बहुत ज़्यादा किसान का उससे बहुत नुकसान होता था। उसके खेत पर टावर लग जाता था, टावर लगने के बाद उसको बहुत राशि भी बहुत कम मिलती थी, फिर लाइन की राशि भी बहुत कम मिलती थी जो उसके खेत में से जा रही थी। वो सब हमने बढ़ाई है। लगभग 132 केवी की जो टावर लगेगा, पहले हम लोग कोई उसको वो कागज कहाँ है, पहले हम देते थे शायद 30%, अपन देते थे 85%। 85%। पहले हम 85% देते थे कलेक्टर गाइडलाइन का, अब हम उसको बढ़ाकर 200% दे रहे हैं। और उसके अलावा भी जैसे टावर, ये समझ लीजिए टावर लग रहा है, टावर के आसपास भी हम 1-1 मीटर की ज़मीन का मुआवजा उसको देंगे। ये ज़मीन किसान के नाम पे ही रहेगी, वो वहाँ पर उसका अधिकार उस ज़मीन पर रहेगा। ऐसे ही जब लाइन जाएगी, लाइन का भी हम क्षतिपूर्ति उस वक्त हम देते थे 15%, अब हमने उसको लगभग 30% कर दी है। और उसमें भी हमने लाइन जैसे यहाँ से जा रही है तो इसके दोनों साइड इसका एरिया और बढ़ाएंगे, जिससे किसान को लाभ मिले, और ये लगभग 30% देंगे हम उसको कलेक्टर गाइडलाइन का। तो इस प्रकार ही किसानों को काफ़ी बड़ी राहत देने का हमने काम किया है। इसमें कॉरिडोर में 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी की लाइन जो होती है, उसमें हमने तय किया कि जो 132 में 28 मीटर देंगे उसको लाइन का, 220 में 35 मीटर देंगे, और 400 केवी में 52 मीटर का उसको मुआवजा मिलेगा। फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि वो किसान के नाम ही रहेगी और किसान उस पर खेती कर सकेगा, पर मुआवजा उसको मिल जाएगा, 1 टाइम मुआवजा है। ये भी एक अच्छा निर्णय हुआ है, जो सेवानिवृत्त होने के बाद कई बार कर्मचारी अधिकारी मकान नहीं छोड़ते हैं, तो जैसे नियम के अनुसार 6 महीने तक तो रह सकते हैं, पर 6 महीने बाद यदि वो फिर 3 माह का और बढ़ाना चाहे तो सामान्य किराया और दे सकेंगे, और उसके अगले 3 माह में उसका 10 गुना किराया देना पड़ेगा, और इसके बाद फिर पेनल्टी देना पड़ेगी। वो पेनल्टी 10 टाइम्स होगी, 30 टाइम्स होगी जो किराया है उसका। जैसे 3,000 किराया है तो फिर वो 90,000
पहुंच जाएगा, 30 टाइम्स उसको पेनल्टी देना पड़ेगी। क्या होता है कि लोग मकान छोड़ते नहीं, इसके कारण कर्मचारी यहाँ आ जाते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं या कहीं धर्मशाला इसमें रहते हैं, गेस्ट हाउस में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संख्या इसकी क्या कितनी है? जो भी होगा संख्या तो निर्धारित है नहीं, ये तो चलने वाली प्रक्रिया है। आज दीपक जी जबलपुर से यहाँ आ गए, कल जाके अपने वो मकान मिल में जाए। इसलिए नहीं लिया उन्होंने वापस। ये शौचालय बहुत अच्छा मिलता है।